में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। काल के कपाल पर नवगीत लिखने और मिटाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सियासत के बियाबान में चंदन के वृक्ष की तरह, जिस पर सियासी विष का कोई असर नहीं होता। एक ऐसी हस्ती जिसे विपक्ष में रहकर कभी सत्ता की लालसा नहीं रही, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी सत्ता का अहंकार जिसे छू नहीं पाया। सियासत में सन्यासी की तरह इस कवि ने सालों साल जनता के दिलों पर राज किया। सियासत के अंधियारी कोठरी में एक रोशनदान की तरह थे अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1924 एक ऐसा दिन जहां एक तरफ दुनिया भर के चर्च में कैरल की धुन सुनाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ तोपों की आवाजें। ऐसा लग रहा था ये तोपें अटल बिहारी वाजपेयी के स्वागत में दागी जा रही हों। तब किसी ने कहां सोचा था कि ग्वालियर के स्कूल टीचर कृष्ण बिहारी वाजपेयी का ये बेटा सियासत के जमीन पर मील का पत्थर साबित होगा। उनके पिता ग्वालियर में पढ़ाते थे, लेकिन उनका परिवार आगरा में रहता था। इसी वजह से हमेशा यह भ्रम बना रहा कि वो कहाँ के हैं, यूपी के या मध्य प्रदेश के। अटल बिहारी वाजपेयी को कविता विरासत में मिली थी। छात्र जीवन से उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी, लेकिन सियासत उनके भाग्य में थी। पहली बार उन्होंने 1955 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लोकसभा में पहुंचकर ही दम लिया। उनके वक्तव्य से जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की एक दिन प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। मोरारजी देसाई की सरकार में वो विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर तहलका मचा दिया और एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 1996 के आम चुनावों में बीजेपी सशक्त रूप से उभरी। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ली, लेकिन 13 दिनों के अंदर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। पास दौड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1998 में एनडीए एक बार फिर सत्ता में आई और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1999 में वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आए। अटल जी संसद के गौरव हैं, तो वो गांव के ग्रामीणों की आत्मा की आवाज भी है। दिल से कवि और दिमाग से राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 2005 में सियासत को अलविदा कह दिया।
लेकिन काल के इस कपाल ने सियासत की जमीन पर ऐसे गीत गढ़े जिसे कोई भुला नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।